जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, जब भी हम कुछ अच्छा करने के लिए या पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश ज़रूर रहती है कि जैसे कोई चीज़ हमें वापस वहीं खींचने की कोशिश कर रही है जहाँ से हम निकल के आए हैं। मतलब कि पॉजिटिवनेस, जो एक रोशनी, जो एक पॉजिटिविटी हमें मिलती है और हम उसकी तरफ भागते हैं, और जब हम उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं तो एक कहते हैं ना, एक परछाई की तरह नेगेटिविटी पूरी कोशिश करेगी कि हमें वो डिस्टर्ब करे, हमें परेशान करे और हम अपने एम से दूर हटते जाएं। मतलब कि जैसे होता है ना, आपने गेम्स भी देखी होगी कि जैसे हम कोई गेम्स खेलते हैं, हमें एक एम दे दिया जाता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, या ये वाला जो चीज़ है ये हमें कंप्लीट करनी है, ये इस टाइमिंग में करनी है या ये करना है। लेकिन नेगेटिव जो और होते हैं डिस्टर्बेंस करने वाले, उनकी कोशिश ये रहती है कि ये अपने एम तक ना पहुँचे। तो वो डिस्टर्बेंस हमेशा हमारी जैसे संगत के साथ, जो गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, ज़रूर होती है, किसी ना किसी तरीके से होती है, किस फॉर्म में होती है। और जब कोई चीज़ तुम्हें सब कुछ दिखाती है, जब संगत जी, जब आप सरबत का भला मांगते हो ना, तो हमारा भला तो गुरु जी ने करना ही करना है। लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास ये होना चाहिए कि हम अपने रब को कभी नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक हमारा भगवान हमारे साथ है। और ये तो देखो ना कि हमें हमारा रब हमारी आँखों के सामने कुछ दिखा रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और सब कुछ बता भी देता है कि जो देखो हमारा जो कर्मा है, जो हमारा अकाउंट चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा कितना औखा वक्त निकलता है ये हम नहीं जानते। हमारी जर्नी के हिसाब से हमारा अकाउंट बैलेंस खुला हुआ है, बहुत बड़ी पोथी खुली हुई है। हम कोई दुख उठा रहे हैं, कोई तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो उसका भी कोई कारण होता है। हम हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी को कोई दुख होता है, किसी को कोई दुख होता है। तो अपने अंदर हमें हमारी मैं तो ख़त्म करनी ही पड़ेगी कि भाई मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हम कुछ नहीं करते, करने वाला वो रब है, रास्ते वो दिखा रहा है। अब देखो कल संगत जी, मुझसे सत्संग पूरा नहीं हो पाया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि पूरा वक्त मैं अपने सत्संग में नहीं दे पाई। मेरे गुरु जी महाराज के लिए भी जितनी वडियाई की जाए उतनी कम है। कल मुझे अमृत वेले के बाद जब ये गुरु जी का संदेश आया कि तू मैनू बड़े मंदिर फ़ोन करी, तो इसका क्या मकसद था मैं नहीं जानती। वो गुरु जी महाराज अपने आप बता देंगे। जो मैं कोशिश कर सकती थी मैंने कर दी, मैंने सबसे रिक्वेस्ट भी कर दी। अब देखो रास्ता उन्हें ही दिखाना है, जो होना है उन्हीं की मर्ज़ी से होगा। जब, जो, कब, कहाँ, कैसे, ये सब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ये देखो कल मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। आप यकीन मानोगे कि जब मैं वहाँ गई हूँ ना, उस सत्संग में टाइमिंग थी 1 से 3। किसी रानी आंटी ने अपना सत्संग किया है वहाँ पे, और आप कहोगे कि कितना ब्लेस्ड सत्संग था वो। उस सत्संग में पूरा बड़ा मंदिर ही वहाँ मुझे मिल गया। मैं सुबह से मन में सोच रही थी कि गुरुजी महाराज, वेडनेसडे को तो मंदिर भी, बड़ा मंदिर बंद होता है, और आपका जो मैसेज मिल रहा है मुझे, उसका क्या कारण है मैं नहीं जानती। लेकिन और देखो सबसे बड़ी बात, जब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ जो दर्शन किए हैं, ऐसा लगा जैसे पूरा बड़ा मंदिर, उसका आंगन, और हमारे शिव महाराज गुरु जी की गद्दी लगी हुई, सब कुछ एज इट इज़ वहाँ पर इतना सुंदर दरबार लगाया हुआ मिला कि जैसे मैं बड़े मंदिर ही पहुँच गई। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो आपको मन में सोच रही थी कि मैं कहा क्या करूँ, क्या करूँ, क्या कनेक्शन होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आप तो यहीं दर्शन देने आ गए। तो उस गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। बहुत सुंदर डिवाइन दर्शन हुए, और वहाँ पर मुझे जो महाशिव के दर्शन हुए या जो उन्होंने मुझे दिखाया वो मैं नहीं बता सकती। वो ब्लेसिंग मेरी है, और मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे महाराज ने। और शायद
कल मेरा वहाँ जाना ही मेरे लिए कल्याणकारी हुआ। सत्संग भी जो वहाँ पर शेयर किए गए बहुत अच्छे थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जब हमारे गुरुजी महाराज के बारे में कुछ बताया जाता है तो दिल में एक अलग ही उमंग होती है कि हाँ, मुझे उनके बारे में कुछ और जानना है। तो इस तरीके से क्या चीज़, कैसे आपके कौन से कष्ट कहाँ जाके कट जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने नहीं सोचा था कि सत्संग में जाके मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग गुरुजी यहीं दिलवा देंगे। तो ये हमारे महाराज की महिमा है जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है संगत जी, कि जब हम किसी चीज़ से, किसी पॉजिटिव एनर्जी से जब हम जुड़ जाते हैं ना, और जब वो रब हमारा हाथ पकड़ लेता है और जब वो हमें सब कुछ दिखाने लगता है कि जो पिछला टाइम तुम्हारा जो बीता है वो ऐसा क्यों बीता है, तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, और जब वो जाने लगती हैं तो वो कष्टकारी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ इतनी अड़चन है। जब कहते हैं ना किसी चीज़ को तुम पार करने वाले होते हो तो उसमें और मुश्किलें आ जाती हैं और टफ हो जाता है सब कुछ। तो वो चीज़ इंसान की लाइफ में भी डिपेंड करती है। जैसे हमारी जर्नी है, कभी कोई दौर शायद जाने वाला हो तो वो और कष्टकारी होके ही निकलता है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो कुछ ना कुछ कष्ट तो देकर ही आती है। तो ये हमारे महाराज की कृपा है जो उन्होंने संभाल रखा है। पीछे से ताकत दे देते हैं संभालने की, समझने की, और ये बताने की कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जब वो हमें ये दिखा देते हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, और उसको वो कैसे, संगत जी जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है और वो आपको कुछ दिखाते हैं ना, तो वो कैसे उसको हटाते हैं ये चीज़ भी बता देते हैं। और वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते, लेकिन बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं हमारे भगवान के। अगर तुम विश्वास करोगे तो जीत जाओगे, विश्वास नहीं करोगे तो जो किसी चीज़ को नहीं मानता तो नहीं मानता, उसके लिए तो सब कुछ बराबर है। उसके लिए कोई चीज़ कोई कीमत रखती ही नहीं है। वहाँ तो तुम हो ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, और कहीं पर तुम टिक नहीं पाओगे। सोचते हैं कि हाय राम हमें ये पेन हो गया, वो हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, इसका कारण ये होगा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हमने भी कुछ गलत किया होगा जो हम झेल रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारे कर्मास तो तुम्हें याद नहीं रहते, लेकिन हर चीज़ का जिम्मेदार मुझे बना देते हो, कि रब को बना देते हो कि रब ने ये किया, रब ने वो किया, तो तुमने क्या किया? जो तुमने किया उसी की तो सफाई हो रही है। और जब सफाई होती है तो धुलाई वक्त थोड़ा बहुत पेन तो होता ही होता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि हमारी सॉल्स को किस तरीके से प्योर करते हैं। तेरी वडियाई तो जितनी करते रहे उतनी कम है। हमारे मालिक, हमारे साहिब जी, जैसे आप हमें रास्ता दिखा रहे हो सबको दिखाओ। संगत जी जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना, आप दिल से नहीं उस चीज़ को अपनाओगे। जैसे सब लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है तो जल ही है, जल में क्या है, कुछ नहीं है तो नॉर्मल है। लेकिन जब फेद होता है ना, जहाँ उसकी ब्लेसिंग होती है वहीं वो काम करता है, नहीं तो नहीं करता। जिसको उम्मीद होती है कि काश मैं इस चीज़ से ठीक हो जाऊं, हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, तब तक आप सही नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकते। और तो और जब मेडिसिन आपको नहीं लगती ना तो कोई कारण होता है। जब तक उसकी ब्लेसिंग तुम्हें नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें दवाई भी काम नहीं करेगी। ये हमारे महाशिव का ही वचन है। आप अगर दिल से अपना लोगे और उनके आगे एक सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से, सच्चे भाव से अगर उनके सामने झुकोगे तो शायद तुम्हें दवाई की भी ज़रूरत ना पड़े, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे, जो कि इंसान नहीं मानता। लेकिन जहाँ पर मानने या ना मानने का सवाल आ जाता है तो सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जो विश्वास कर जाता है। कहते हैं ना, जो विश्वास कर गया वो तर गया। अगर तुम उस भगवान पे विश्वास करते हो तो कष्ट को सहने की अंदर हिम्मत भी लाओ।
अगर हिम्मत नहीं है तो फिर तो तुम्हें वो कष्ट जो 10% फील होता है वो तुम्हें 90% फील होगा। तुम उसे झेलोगे कैसे? और हमारे रब महाराज की ब्लेसिंग होती क्या है? सब लोग कहते हैं ब्लेसिंग है क्या, ब्लेसिंग है क्या? ब्लेसिंग वो होती है वो जो तुम्हें ताकत देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, तुम्हें उस वक्त से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है। पता नहीं कहाँ तुम फंसने वाले थे, कहाँ से तुम्हें निकाल के ले जाती है, किस तरीके से निकाल के ले जाती है वो भी तुम्हें नहीं पता चलता। हमारा रब कहता है ना, मैं कल्याण बता के नहीं करता। भगवान कुछ भी तुम्हें बताकर नहीं करते कि मैंने ये किया या मैंने वो किया, तुम्हारा ये किया, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। और तुम इंसान ऐसे होते हो कि तुम कुछ भी करते हो तो पहले अपने प्रशंसा और अपनी वो गाने लगते हो कि हाँ मैंने ये किया था तेरे लिए, मैंने ये किया था तेरे लिए। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। संगत जी, अपनी ईगो को, अपने घमंड को अपने जीवन से अगर निकाल दोगे तो आप धीरे 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 कुछ हद तक आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि आपके अंदर खुद ही एक कहते ना पोलाइटनेस होती है जो वो धीरे धीरे आ जाएगी। आपका चिड़चिड़ापन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और जब भगवान साथ होते हैं तो दवाइयाँ तो जब तक उसका आशीर्वाद ना हो तब तक नहीं लगती हैं, और वो लगनी भी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे महाराज की कृपा है जो वो हमारे साथ हैं, वरना दुनिया तो धक्के खाती है, कोशिश करती है, बार बार मत्था झुकाती है, इधर जाती है उधर जाती है कि हे प्रभु हमारा साथ देने, हमारे साथ आ जाओ। तो ये हमारी सोचने की, समझने की शक्ति भी वही देता है। अगर उस शक्ति को तुम्हारा कोई कर्म कटवाना है तो शायद वो तुम्हारे साथ भी ना हो। तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए कोई ना कोई रास्ता वो निकालते ही निकालते हैं। लेकिन अपना नाम भगवान कभी नहीं लेते कि मैंने तुम्हें ये खुशी दी है तो तुम इसके लिए वापस मुझे कुछ दो। वो कुछ नहीं मांगते, वो कुछ नहीं मांगते संगत जी। मुझे अभी एक संगत ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था, हमें कोई सत्संग की सेवा मिली थी, तो उन्हीं संगत से किसी ने ये क्वेश्चन किया कि तुम क्या गुरुजी करते रहते हो, गुरुजी के सत्संग में तो तुम शब्द चलाते हो, वहाँ तो गुरु नानक की जो शब्द है वो चलते रहते हैं, तो इसमें तुम्हारे शिव का क्या हुआ, तुम्हारा जो खुद का रिलीजन है उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा उन्हें शायद समझ नहीं है, गुरु महागुरु हमारे जो पूर्ण गुरु है ना वो महाशिव का अवतार है, और जो नानक जी थे ना वो भी हमारे शिव का ही अंश थे। ये ज्योति एक ही है संगत जी, इसमें कुछ अलग नहीं है। और अगर रही बात शब्द की, तो शब्द में सिर्फ राम का नाम पुकारा गया है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम तो सिख हैं, हम ये राम का नाम नहीं लेंगे। एक राम का नाम ऐसा है जो तारने के लिए ही होता है, और वो पूरा राम का नाम जो हमारे भगवान की वडियाई है, जो हमारे शिव भगवान की, पार्वती माता की जो वडियाई है, जो उसमें सारी शब्दों में और आपके इसमें ग्रंथों में जो आती है ना, वो सब इन्हीं की है, वो सब एक ही है, ज्योति एक ही है। जो हमारे भगवान शिव हैं उन्हीं का अंश गुरु नानक जी थे। देखो धर्म के अनुसार बांटा तो इंसान ने है, भगवान ने नहीं बांटा, वो तो सबका कल्याण करने आया है। वो ये नहीं देखते कि मेरे सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, मैं इसका करूँगा और इसका नहीं करूँगा। उनके सामने तो उनको ना मानने वाले भी बैठे हैं, वो उनका भी कल्याण करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि शब्द चल रहे हैं, ये है वो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही ज्योति है। और जब ज्योति एक होती है और हमारे जैसे लोगों का कल्याण करने के वो अलग अलग रूप में आते हैं, तो उसमें हमारी सोच में फ़र्क आ सकता है, उस भगवान की सोच में फ़र्क नहीं आता। वो तो है, वो जो शक्ति है सो है। उस शक्ति को अगर तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर तो तुम कष्ट उठाओ और जैसा जीवन जीते आ रहे हो जो तो जियो। फिर उसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कहते, उन्हें जो तुम्हारे लिए करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर तुम दिल से मानोगे तो शायद बहुत दिल से करेंगे। तो ये सब उनकी महिमा है, अपरंपार है, उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते। हम नहीं मांगते उनसे कुछ भी, हम सिर्फ मेरे जैसा तो सिर्फ हाथ जोड़ के ही कहता है प्रभु जो मेरे लिए सही है ना वो दे देना, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में क्या कहीं भी, जब तक तुम किसी के लिए कुछ करते हो
तब तक वो तुम्हारा है। जब नहीं करोगे तो वो तुम्हारा एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। अगर 1% 1 टाइम भी तुम कुछ नहीं कर पाते ना किसी के लिए, तो वो सडनली एकदम से ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो इसलिए जो सेल्फिशनेस है ना, वो तो यहाँ कूट कूट के भरी है। एक रब है जो बिना कहे बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ रहता है और हमेशा रहता है। वो अमृत वेला जो हम करते हैं संगत जी, जो हम उसका नाम जपते हैं, जो हम कुछ भी करते हैं ना, तो यकीन मानो कि वो हमें हमारी आंखों के सामने हमारी लाइफ का जो सीक्रेट होता है ना, जो कुछ चीज़ें तुम्हें परेशान करने लगती हैं, वो दिखाना शुरू कर देते हैं। मुझे मेरी जर्नी में मेरे साथ अब ये होना शुरू हो गया और मुझे दिखता है, मैं किसी को बताती हूँ, किसी को घर में किसी को बताओ भी तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जो चीज़ मैं देखती हूँ या जो मुझे फील हो रहा है, जो मेरा रब मुझे दिखा रहा है, वो चीज़ मैं झुठला नहीं सकती कि वो मेरे साथ हो रहा है और मेरी आँखों के सामने हो रहा है। मुझे 2 बार ऐसा दिखा था। जैसे एक बार तो मुझे गुरुजी ही दिखे थे ब्लैक कलर की ड्रेस में, और उनके बाल खुले हुए थे और जस्ट की रेड आईज़, और बहुत ही गुस्से में जैसे किसी को देख रहे थे, पर किसको देख रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसका आंसर मुझे कल के सत्संग में मिल गया और मुझे वहाँ उन्होंने डिवाइन दर्शन दिए, तो वो मुझे पता चल गया कि क्या चक्कर था, ये क्या सीन चल रहा है, सब कुछ पूरा डिटेल में उन्होंने समझा दिया। और उसके कुछ दिन बाद फिर मुझे कुछ हो सकता है वो देवी माता है या क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, एक ब्लैक ड्रेस में एक लेडी मुझे अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में टीवी के पास खड़े हुए दिखती हैं, जहाँ की मैं अपना कुछ भी सिमरन करती हूँ, और मुझे दिखी हैं और अमृत वेले के टाइम ही दिखी हैं और सिमरन के टाइम दिखी हैं, लेकिन वो शांत खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ सीधी खड़ी थी। तो मैं कहा हो सकता है कि प्रभु जो आपने ये दिखाया ये वो शक्ति है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। हम क्यों नेगेटिव सोचें, वो सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो हम ड्रीम में देखते हैं ना संगत जी, वो बिल्कुल सच होता है। वो सच जो हम अपनी खुली आँखों से सबके सामने नहीं देख सकते, वो रब हमें रियलिटी में अमृत वेले के टाइम दिखा देते हैं और बता देते हैं कि उन कष्टों को जब काटने का टाइम आ जाता है, तब वो कष्ट जो तुम 50% भोग रहे होते हो ना, वो 100 पे आ जाता है। लेकिन तुम्हारा विश्वास और भरोसा नहीं हिलना चाहिए। अगर तुम उस पर अड़े रहते हो तो उस भगवान की शक्ति तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। और सच में वो माता ही होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। वो जैसे हमें भगवान रक्षा करते हुए दिखते हैं, ऐसे ही वो माता रानी दिख जाती है। तो वो किस रूप में किस तरीके से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो वो माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे थे। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो हमें कब क्या कैसे क्या बख्श दें, हमें कुछ नहीं पता, कौन सा कष्ट कैसे काट दें हमें कुछ नहीं पता। उनकी जो महिमा है वो बिल्कुल अलग है, सबसे न्यारी है। वो ब्लेसिंग्स ऐसे देते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है तो उसमें भी आपका ही भला होता है, आपका कोई ऐसा कर्म कट रहा होता है जो आपको पता भी नहीं है, और जो आपके साथ होता है उसके बदले आपको क्या बख्श दे वो रब, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल कुछ ना बोलें, आप बिल्कुल शांत रहें और अपने आप को काम बनाएं। और जब आपका अगर अंदर कुछ गुस्सा आने की कोशिश हो या आपको लगे कि मैं एंग्री हो रही हूँ, तो अपने रब का सिमरन करना शुरू कर दो, मंत्र जाप कर दो, बिल्कुल शांत हो जाओ, चाहे कुछ भी हो। वो टाइम वो ऑरा कुछ मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुंह की निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती। अगर आप अपने आप को शांत रख के अपने ऊपर ध्यान दो, तो मेरे ख्याल से हमारा कर्मा भी क्लियर होगा और आगे का कोई ओखा कर्म भी नहीं बनेगा। जितना हो सके
कोशिश करो कि मुंह से गलत वर्ड ना निकले, ना आप अपने लिए गलत सोचो। बस ये सोचो कि ये टाइम आया था, ये भी निकल गया, इसके बाद का जो टाइम होगा देखा जाएगा। जब हम यहाँ तक आ गए तो आगे भी निकल जाएंगे। मंजिल दूर नहीं है जब हमारे साथ हमारा रब है। तो मेरे महाराज, आप हमें इतना सहारा देते हो, इतनी तसल्ली देते हो, इतनी ताकत देते हो, तो इससे हमारा और आपका कनेक्शन जो बढ़ता जाता है उसे कोई नहीं हटा सकता। कोई किसी भी तरीके का रिश्ता हो, तेरे मेरे रिश्ते के सामने कुछ नहीं है। तुम हमारे जीवन का एक सच हो जो हमारे लिए एक ऐसी प्रोटेक्शन की लेयर हो जो हमें कुछ नहीं होने देगी, इतना भरोसा है। और जैसे अब तक है, जहाँ कहते हैं ना पूर्ण गुरु मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, पूरा संसार मिल जाता है, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ऐसा देवी देवता नहीं होगा जो तुम्हारे साथ ना आए। जिसकी तुम्हें जिस समय ज़रूरत होगी संगत जी, वो आपके कहने से नहीं, उस रब के एक इशारे से तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होगा। आपने कभी पुराने ग्रंथों में जब कभी कोई पुराण पढ़ी जाती है तब ये भी देखा होगा कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध होता है ना, तो जब देवताओं की साइड होता है, अगर कोई उसको मानने वाला होता है और उसकी फाइट किसी नेगेटिविटी से होगी, तो जो देवताओं के साथ जो धर्म के साथ खड़ा होगा ना, उसके साथ कोई ऐसा भगवान नहीं है जो ना आए। वो हमेशा उसके साथ के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि वो फाइट धर्म की होती है, सच की होती है, विश्वास की होती है। और जो नेगेटिविटी होती है वो अकेली क्यों पड़ जाती है, वो कितने दिन तक फाइट करेगी। तो वो नेगेटिविटी हमेशा अकेली ही रह जाती है, उसके साथ कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचो कि हम अकेले हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। कुछ वक्त है, निकल जाएगा ये भी, लेकिन हमारे साथ हमारा अगर पूर्ण गुरु, हमारा रब, हमारा महाशिव संसार को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला खड़ा है, तो सब कुछ धीरे धीरे कट जाएगा। उस पर विश्वास रखो संगत जी। कभी अपने मन में कभी भी 1% भी ये मत आने दो कि हम इस कष्ट में हैं तो शायद वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। बस हमारी पहचान अब हुई है, विश्वास अब हुआ है। वो किस रूप में आके तुम्हें कैसे दर्शन दे जाएंगे और कितना तुम्हें ब्लेस कर जाएंगे, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कट जाएगा, थोड़ा बहुत और टाइम है, वो भी निकल जाएगा। तो ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जब प्रोटेक्शन के लिए भगवान तुम्हें दर्शन देने लगे, तो सोचो कि लड़ाई हो चुकी है शुरू, और फाइट भी नेगेटिविटी से स्टार्ट हो ही जाती है। तो वो कोई ना कोई एक ऐसा साइन, एक ऐसा संदेश हमें दे देते हैं कि अब तुम्हें सिमरन बढ़ाना पड़ेगा। तुम अपने सिमरन पे ध्यान दो, बाकी और कुछ नहीं। अपने सिमरन पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए साथ साथ करते रहो। हाँ, तुम्हें कुछ झेलना पड़ता है, कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं, कुछ सुनना पड़ता है, तो सुनोगे, लेकिन तुम अपने आप को काम रखोगे। जितना शांत रखोगे उतनी जल्दी ये वक्त निकल जाएगा। ये हमारे महाराज की कृपा है, जो एक के बाद ऐसे 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 सत्संग कराते रहते हैं। वो उन्हें पता है कि हमें कहाँ की ब्लेसिंग किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, वो उसी तरीके से कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कहीं बाहर निकलोगे तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, नहीं। अगर आप घर में बैठे हुए दिल से उन्हें मन से याद कर रहे हो, उन्हें पुकार रहे हो, तब भी आपको उनकी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आपके पास अपने रब के साथ कनेक्शन बना हुआ है संगत जी, आपको कुछ नहीं हो सकता। कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, वो हमारे साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। इसलिए उस पूर्ण गुरु पे विश्वास रखो। अगर हम विश्वास और दिल से अपने अच्छे सच्चे मन के भाव से उन्हें पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो वो आपको हर बात का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अपना मंत्र जाप, अपना सिमरन कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, जो हमें पल पल संभाले हुए हैं। हमारे जीवन की एक रोशनी है, जो रोशनी हमें आगे तक के रास्ते पर, हमारी मंजिल तक लेकर जाने वाली है।
उस अंधेरे सफ़र में हाथ पकड़कर जिस तरीके से वो हमें लेके जाते हैं, उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जो हमें नहीं दिखता वो उसे दिखता है। जो आगे आने वाले उस सफ़र में हमारे साथ अगर कुछ भी गलत होने वाला होगा तो वो हम तो नहीं जानते ना संगत जी, लेकिन हमारे भगवान जानते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कितने जन्मों का देखते हुए आ रहे हैं और अब आगे आने वाला टाइम भी वो देखते हैं। हमारा फ्यूचर भी देखते हैं, प्रेजेंट भी देखते हैं, और जो आपका बिल्कुल पास्ट बीत चुका है, कितने जन्म कब से आप चले आ रहे हो, आपकी सोल का कनेक्शन कहाँ से चला आ रहा है, वो सब देखते हैं। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि हमें किस तरीके से कैसे निकाल के जा रहे हैं। गुरुजी हमें आपकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी चाहिए, भर भर के चाहिए। गुरु परिवार में हर किसी को चाहिए ताकि उसको एक प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करे। आप सबके सर पर अपना हाथ रखो, अपना विश्वास दो और अपना एहसास दो। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज हम सत्संग का यहीं विराम करते हैं, अब कल फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर आप दिन में जब भी समय मिले तब ज़रूर किया कीजिए, चाहे 2 बार करो चाहे 3 बार करो। शुक्राना हमारे महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी।